अन्य पार्टियों में चाहे वो कांग्रेस का आप देख लीजिए, चाहे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की देख लीजिए, चाहे आम आदमी पार्टी या किसी भी प्रदेश में काम करने वाली पार्टी का देख लीजिए कि ये पिछड़ों को कितना सम्मान देती हैं और पिछड़ों के कितने हितैषी हैं। ये ज़मीन पर उनका क्या परिणाम है आप देख करके समझ सकते हैं कि वो सिर्फ लुभाने और बात करने का काम करते हैं। भाजपा के अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश महामंत्री ने विपक्षी दलों पर बोला जमकर हमला। भाजपा गांव-गांव घर-घर चलो अभियान की करेगी शुरुआत। बता दें कि भगवान शिव की नगरी काशी में एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा के अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश महामंत्री संजय भाई पटेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आगामी नगर निगम चुनाव व 2022 लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी कमर कस चुकी है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा गांव-गांव घर-घर चलो अभियान की शुरुआत करेगी, जिसमें 15,000 गांव के लगभग 15 लाख परिवारों से मिलकर उन्हें सरकार द्वारा चलाई जा रही लाभकारी योजनाओं के बारे में उन्हें अवगत कराया जाएगा। संजय भाई पटेल भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चे का प्रदेश का महामंत्री हूँ और हमारी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा ने एक बड़ा अभियान राष्ट्रीय स्तर पे और प्रदेश स्तर पे लिया हुआ है। उत्तर प्रदेश में ये गांव-गांव चलो घर घर चलो अभियान के क्रम में हम 6 अप्रैल से इस अभियान की शुरुआत करके 14 अप्रैल तक इस अभियान को हम संचालित करने वाले हैं, जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश में हम 15,000 गाँव में और 15 लाख परिवारों में, क्योंकि एक गांव में हमें कम से कम 100 परिवारों में संपर्क का लक्ष्य है, तो हम उत्तर प्रदेश के 15,000 गाँव में और 15 लाख परिवारों में हम संपर्क करने वाले हैं। और ये गांव-गांव चलो घर घर चलो अभियान 6 तारीख को अपने हरियाणा के मानेसर में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान JP नड्डा जी की मौजूदगी में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा आदरणीय डॉक्टर के लक्ष्मण जी के द्वारा इसका शुभारंभ होगा। और प्रदेश के 6 क्षेत्र में 6 तारीख को एक बड़े कार्यक्रम के माध्यम से कहीं हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी CM आदरणीय केशव मौर्य जी, कहीं उत्तर प्रदेश सरकार में कद्दावर मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, कहीं अपने केंद्र के मंत्री आदरणीय BL वर्मा जी, कहीं अपने ओबीसी मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आदरणीय नरेंद्र कश्यप जी, अपने मोर्चे के प्रभारी उत्तर प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री आदरणीय दयाशंकर जी, ऐसे कई वरिष्ठ मंत्रियों के माध्यम से 6 तारीख को भिन्न भिन्न जगहों में इस अभियान की लॉन्चिंग होगी, उसका शुभारंभ होना है। उन्होंने ट्वीट किया RSS और भारतीय जनता पार्टी में काम करने के बाद जातिगत आरक्षण की जरूरत समझ में नहीं आती, लेकिन वाराणसी MLC में हारने के बाद समझ में आया कि मैं पिछड़ी खुदमी जाति से हूँ। देखिए, लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है और मुंडे मुंडे मते भिन्ना ये आप जानते ही हैं, वो हमारे सम्मानित नेता हैं, अपने परिवार के सदस्य हैं। यदि व्यक्तिगत रूप से उनकी कोई राय है तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। और जहाँ तक चुनाव में संगठन के सहयोग की बात है, आप देख रहे हैं कि अपने केंद्र की सरकार चाहे प्रदेश की सरकार हो या वर्तमान में हमारे संगठन का अभी विस्तार हुआ है। अभी कुछ दिन ही पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सूची जारी की है, आप उसको उठा करके देख लीजिए कि चाहे सरकार में सहभागिता की बात हो, चाहे संगठन में सहभागिता की बात हो, जिस तरीके से पिछड़े वर्ग के लोगों को सम्मान देने का काम हुआ है, आप अन्य पार्टियों का आप उदाहरण देख लीजिएगा। अन्य पार्टियों में चाहे वो कांग्रेस का आप देख लीजिए, चाहे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की देख लीजिए, चाहे आम आदमी पार्टी या किसी भी प्रदेश में काम करने वाली पार्टी का देख लीजिए कि ये पिछड़ों को कितना सम्मान देती हैं और पिछड़ों के कितने हितैषी हैं। ये ज़मीन पर उनका क्या परिणाम है आप देख करके समझ सकते हैं कि वो सिर्फ लुभाने और बात करने का काम करते हैं, जबकि हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो केंद्र या प्रदेश में सरकारें चल रही हैं वो पिछड़े के हित में काम करने का काम करती हैं। काम करने पर ही तो